एक विशाल हरे भरे जंगल में सुल्तान नाम का एक शेर रहता था जो सभी जानवरों का राजा था। हर जानवर उससे डरता था, यह मानते हुए कि वह जंगली इलाकों में सबसे खूंखार शिकारी था। हालांकि सच्चाई काफी अलग थी। सुल्तान अंदर से गुप्त रूप से एक बहुत ही डरपोक शेर था। वह अंधेरे, तेज आवाजों और किसी भी ऐसी चीज के विचार से कांप उठता था जिसे वह समझ नहीं पाता था। एक दोपहर घने हरे भरे जंगल के ऊपर अचानक एक भीषण तूफान आ गया। पेड़ हिंसक रूप से झूम रहे थे, जिससे डरावनी चरमराहट की आवाजें पैदा हो रही थीं, जो पूरे अंधेरे जंगल में गूंज रही थी। तेज हवाओं से घबराकर सुल्तान खुद को बचाने के लिए एक छिपी हुई गुफा में घुस गया। वह डर के मारे कांपते हुए एक गेंद की तरह सिमट गया, जबकि बाहर प्रवेश द्वार पर तूफान का प्रकोप जारी था। तभी एक छोटा बहादुर हिरण बारिश से बचने के लिए गुफा के पास आ गया। हिरण ने शक्तिशाली शेर को कोने में दुबके हुए देखा, जो पूरी तरह से डरा हुआ लग रहा था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए हिरण ने पूछा, महाराज, आप इस अंधेरी गुफा में क्यों छिपे हैं? सुल्तान ने ऊपर देखा, बहुत शर्मिंदगी महसूस की और फुसफुसाया, ये तेज आवाजें मुझे बहुत डराती हैं। उसने आगे कहा, मुझे डर है कि बाहर तूफान में कोई भयानक खतरा छिपा हुआ है। नन्हे हिरण ने प्यार से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। सुल्तान हिचकिचाया, लेकिन हिरण ने उसे खुले मैदान में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया। हिरण ने पेड़ों की ओर इशारा किया, यह दिखाते हुए कि शोर केवल हवा चलने की वजह से था। शाखाएं केवल तेज हवा में नाच रही थी, जिससे वे आवाजें पैदा हो रही थी जिन्होंने उसे डरा दिया था। सुल्तान ने पेड़ों को देखा और महसूस किया कि कोई राक्षस नहीं था, केवल प्रकृति की शक्ति थी। जैसे ही उसका डर कम होने लगा, उसने राहत की एक लहर महसूस की। हिरण की ओर मुड़ते हुए सुल्तान ने कहा, मैं शारीरिक रूप से मजबूत हूं, लेकिन डर ने मुझे कमजोर बना दिया है। हिरण ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया, सच्चा साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। उस दिन से सुल्तान अपनी चिंताओं से भागने के बजाय उनका सामना करने का अभ्यास करने लगा। उसने मजबूती से खड़े रहना सीख लिया, तब भी जब हवाएं तेज चलती थीं या रातें अंधेरी हो जाती थीं। जंगल के जानवरों ने अपने राजा के आत्मविश्वास और स्थिर व्यवहार में आए बदलाव को महसूस किया। वे अब उसके गुस्से से नहीं डरते थे, क्योंकि वह एक शांत और बुद्धिमान नेता बन गया था। सुल्तान अक्सर अपनी कहानी साझा करते थे और दूसरों को सिखाते थे कि एक राजा भी डर सकता है। वह छोटा हिरण उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया, जिसने नए रास्ते पर चलने में उसकी मदद की। वह जंगल एक ऐसे राजा के शासन में फला फूला जिसने अंततः अपनी आंतरिक परछाइयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जंगल में शांति फैल गई, क्योंकि शेर और हिरण रोजाना एक साथ चलते थे। सुल्तान को एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसके दिल से आती है, न कि केवल उसकी दहाड़ से। उसने नई मिली बुद्धिमत्ता के साथ अपनी प्रजा की रक्षा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई सुरक्षित महसूस करे और वास्तव में सुना जाए। जानवरों ने अपने राजा का जश्न मनाया, जो अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त बहादुर था। तूफान एक ऐसा सबक लेकर आया था जिसने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी। सुल्तान सबसे ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर शांत और स्थिर दृष्टि से सूर्यास्त देख रहा था। वह आखिरकार वही राजा बन गया जो उसे होना था, शक्तिशाली, दयालु और साहसी। और इस तरह बहादुर शेर और उसके हिरण दोस्त की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।